कहानी गढ़ने में मदद करने वाले 10 सवाल। 1. कहानी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ जिसने नायक को पूरी तरह तोड़ दिया और कुचल कर रख दिया है? ए. एक ऐसा नरसंहार या पराजय जिसे वो रोक नहीं सका और जिन्हें वो नहीं बचा पाया, उनका अपराध बोध उसके भीतर बोझ बनकर जिंदा है। बी. रोज का अपमान और नाकारा समझा जाना जो उसे जिंदगी त्यागने की आखिरी कगार तक ले आया है। सी. एक विश्वासघात जिसने उससे सब कुछ छीन लिया, सम्मान, परिवार, पद और जीने का उद्देश्य। डी. उसके द्वारा लिया गया एक फैसला जिसने दूसरों की जिंदगियां तबाह कर दी और अब वो उसी के परिणामों के साथ जी रहा है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। डो. इस टूटी हुई मनोस्थिति से पहले नायक कौन था? ए. एक योद्धा या रक्षक, वो दीवार जो तब खड़ी रही जब उनकी दुनिया पर हमला हो रहा था। बी. एक साधारण इंसान जिसके भीतर असाधारण करुणा थी और जिसकी दयालुता को कमजोरी समझ लिया गया। सी. एक नेता या संरक्षक जिसके कंधों पर कई जिंदगियों की जिम्मेदारी थी जिन्हें वो अंततः बचा नहीं सका। डी. ऐसा व्यक्ति जिसकी क्षमता अब तक परखी ही नहीं गई थी, जिसे कभी पता ही नहीं था कि वो क्या बन सकता है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 3. कौन से देवता नायक को चुनने के लिए धरती पर उतरते हैं और वो किस रूप में प्रकट होते हैं? ए. एक योद्धा देवता, कार्तिकेय, हनुमान, जो भटके हुए सैनिक या यात्री के रूप में सामने आते हैं। बी. एक मात्र देवी, दुर्गा, काली, जो घायल स्त्री या रहस्यमयी अजनबी के रूप में प्रकट होती है। सी. एक पालनकर्ता देवता, विष्णु के अवतार, जो मदद मांगते हुए एक साधारण इंसान बनकर आते हैं। डी. एक ज्ञान देवता, गणेश, सरस्वती, जो गुरु, वृद्ध या भ्रमणशील साधु के रूप में दिखाई देते हैं। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 4. जाग चुकी असुरी शक्ति का स्वरूप क्या है? ए. एक प्राचीन दानव जिसे पिछले युगों में देवताओं ने बांध दिया था और अब वह बंधन कमजोर पड़ते ही मुक्त होने लगा है। बी. एक ऐसा अंधकार जो महामारी की तरह फैलता है, मन को भ्रष्ट करता है, आस्था को मिटाता है और देवों के अस्तित्व को नकारता है। सी. एक ऐसी शक्ति जो पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना चाहती है, देवों को झुकाना और धर्म को सदा के लिए मिटा देना चाहती है। डी. मानवता के संयुक्त पाप से जन्मी एक सत्ता जो जैसे जैसे मानवता अपने मार्ग से भटकती है उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 5. जब देवता भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो सिर्फ आपका नायक ही इस अंधकार से क्यों लड़ सकता है? ए. ये युद्ध धरती पर नश्वर हाथों से ही लड़ा जा सकता है। देवताओं का सीधा हस्तक्षेप इस युग में अब संभव नहीं है। बी. नायक के भीतर एक विशिष्ट धर्म या गुण है जो इस असुरी शक्ति का एकमात्र प्रतिकार है। सी. असुर की शक्ति देवत्व को नकारने से जन्म लेती है और उसे भेदने की क्षमता सिर्फ एक नश्वर आस्था में है। डी. कोई भविष्यवाणी या ब्रह्मांडीय नियम इस संघर्ष को एक चुने हुए मानव पात्र से बांध देता है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 6. देवता द्वारा दिया गया पहला चमत्कार क्या है और उसके साथ कौन सी छिपी कीमत जुड़ी है? ए. एक बंद दरवाजा खुल जाता है लेकिन कहीं और किसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बी. एक मृत्यु टल जाती है पर बचाई गई जिंदगी अब अपने साथ एक अदृश्य बोझ ढोती है। सी. भाग्य नायक के पक्ष में मुड़ता है लेकिन संतुलन कहीं और चुकाया जाना तय है। डी. नायक के भीतर शक्ति जाग उठती है पर उस शक्ति का हर प्रयोग उसके भीतर से कुछ ऐसा लेता जाता है जिसका आभास उसे अभी नहीं है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 7. बाहरी असुर से लड़ने से पहले नायक को अपने भीतर के किस दानव का सामना करना होगा? ए. लोगों को न बचा पाने का अपराध बोध, खुद को माफ करना और ये स्वीकार करना कि वह भी एक इंसान है। बी. खुद से मानी हुई अपनी कमजोरी पर शर्म, यह स्वीकार करना कि संवेदनशीलता असफलता नहीं है। सी. उन लोगों के प्रति क्रोध जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया, प्रतिशोध के बजाय धर्म को चुनना। डी. फिर से असफल हो जाने का भय, पिछली हार के बावजूद खुद पर विश्वास करना। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 8.
देवता नायक के चरित्र की परीक्षा कैसे लेते हैं? उसकी शक्ति की नहीं। ए, ऐसा चुनाव सामने रखते हैं जहां एक तरफ किसी प्रियजन को बचाना हो और दूसरी तरफ कई अनजान जिंदगियां को। बी, एक आसान रास्ता दिखाते हैं, पर उस पे चलने का मतलब अपने सिद्धांतों से समझौता करना होगा। सी, उसे ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां दया मूर्खता लगती है लेकिन वही सही होती है। डी, उसे तब भरोसा करने पर मजबूर करते हैं जब मन चीख रहा हो कि विश्वासघात होने वाला है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 9, नायक और देवता के बीच कैसा संबंध बनता है? ए, गुरु और शिष्य का। देवता सिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन नायक की लड़ाई उसके लिए नहीं लड़ते। बी, माता पिता और संतान का। तीव्र संरक्षण के साथ कठोर और पीड़ादायक सबक। सी, सहयोद्धाओं का। साझा संघर्ष से गढ़ा गया पारस्परिक सम्मान। डी, देव और भक्त का। जहां आस्था की परीक्षा होती है, उस पर सवाल उठते हैं और अंततः वह और भी दृढ़ हो जाती है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 10, वह क्षण कौन सा है जब नायक को अकेले आगे बढ़ना होता है और देवता पीछे क्यों हट जाते हैं? ए, अंतिम युद्ध नश्वर हाथों से ही लड़ा जाना है। देवता मार्ग दिखा चुके हैं, अब उस पर चलना नायक की जिम्मेदारी है। बी, नायक इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे दैवी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। धर्म अब उसके भीतर जीवित है। सी, दैवी सहायता जारी रखने की कीमत वही नष्ट कर देगी जिसकी रक्षा के लिए नायक लड़ रहा है। डी, नायक स्वयं अंधकार का सामना अकेले करने का चुनाव करता है, यह सिद्ध करने के लिए कि उनकी आस्था को चमत्कारों की जरूरत नहीं। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें।